शक्ति सुपर देवियों, देवतुल्य भाइयों, गायत्री महामंत्र एक बार उस परम सत्ता से प्रार्थना कि वो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे और शक्ति प्रदान करे कि हम अपनी इस भारतीय संस्कृति की खोई हुई गरिमा को पुनर्स्थापित करते हुए विश्वव्यापी बना सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बृहस्पत्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान इस अगली कड़ी में परम पूज्य गुरुदेव के ही शब्दों में उसको मैं दोहराता हुआ आपके समक्ष रखता हूँ। संस्कृति के साथ भारतीय शब्द जोड़कर उसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। इसका अर्थ उन पदार्थों या मान्यताओं को उन्हीं की संपत्ति मान लेना नहीं है जिनका कि नाम जोड़ दिया गया। हिंदुस्तान में वर्जीनिया तंबाकू पैदा नहीं होती, चूँकि वर्जीनिया तंबाकू पैदा नहीं होती चूँकि उसका आरंभिक उत्पादन वर्जीनिया में हुआ था, इसलिए नामकरण उसी आधार पर हो गया। ये प्रतिबंध लगाने की कोई बात सोच भी नहीं सकता कि उस तंबाकू का उपयोग या उत्पादन मात्र वर्जीनिया के लिए ही सीमित रखा गया। भारतीय संस्कृति का उद्भव, विकास, प्रयोग, पोषण एवं विस्तार भारत में हुआ, इसलिए उसे इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये उचित ही है, पर इसका अर्थ ये नहीं माना जाना चाहिए कि इसका प्रयोग इसी देश के निवासियों तक सीमित था अथवा रहना चाहिए। यजुर्वेद में एक पद आता है, एक शब्द, एक मंत्र आता है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात ये प्रथम संस्कृति है जो विश्वव्यापी है। सृष्टि के आरंभ से में संभव है ऐसी छुटपुट संस्कृतियां का भी उदय हुआ हो जो वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए उपयोगी रही हों। उन सब को पीछे छोड़कर ये भारतीय संस्कृति ही प्रथम बार इस रूप में प्रस्तुत हुई कि उसे विश्व संस्कृति कहा जा सके। हुआ भी यही। जब उसका स्वरूप सर्वसाधारण को विदित हुआ तो उसकी सर्वश्रेष्ठता को सर्वत्र स्वीकार ही किया जाता रहा और सर्वोच्च भी। फलस्वरूप ये विश्वव्यापी होती चली गई। इस स्थिति का प्रयोक्त मंत्र भाग से संकेत है। इतिहास ना भी माने तो भी तथ्य के रूप में स्वीकार करना ही होगा कि विश्व संस्कृति माने जाने योग्य समस्त विशेषताएं इस भारतीय संस्कृति में समस्त रूप से विद्यमान है। विश्ववारा अर्थात जो समस्त संसार द्वारा वर्ण की जा सके, स्वीकार की जा सके, वह विश्ववारा दूसरे शब्दों में से सार्वभौम भी कह सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इस बात की थी कि राजनीतिक गुलामी के से मुक्त होकर हम सांस्कृतिक दासता से भी मुक्त होने का प्रयास करते, पर इस दिशा में कुछ किया ही नहीं जा सका। इसे अपना दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। विदेशी आक्रमण के दिनों में ये स्वाभाविक था कि शासक लोग अपने पराधीन पाश को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए राजनीतिक साम दाम दंड भेद से भी अधिक प्रयत्न भावनात्मक दासता स्वीकार करने के लिए करते हैं। ऐसा हुआ भी। अपने तत्व दर्शन को भ्रष्ट, विकृत और अनुपयोगी बनाने के लिए मुसलमानों
मानी समय में पंडितों और साधुओं द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी भ्रांतियां जोड़ी गईं जो व्यक्ति को दिशा भ्रम ही करा सकती थी। सोचा ये गया होगा कि अनाचार के विरुद्ध संगठित विरोध ना उठ खड़ा हो, इसलिए भाग्यवाद, संतोष की महत्ता, ईश्वर इच्छा, पलायनवाद, मायावाद, कर्म, संन्यास जैसे तथ्यों को मिलाकर जनमानस को मूर्छित और कायर बना दिया जाए। इसी प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों को काले अंग्रेज बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी संस्कृति को भी घुला दिया गया, उस पर मिक्स कर दिया गया, ताकि भारतीय संस्कृति की महानता कहीं इस देशवासियों में फिर स्फुरना पैदा ना कर दे और चंगुल में आई शिकार फिर पंजे से छूट कर ना भाग जाए। लॉर्ड मैकाले का ये शिक्षा षड्यंत्र सर्वविदित है, जिसके अनुसार उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करने में ही दृष्टि प्रधान रखी थी। भारतीय प्राकारांतर से अंग्रेजियत का वर्चस्व शिरोधार्य कर लें और अंग्रेजी शासन चले जाने पर भी यहाँ के निवासी अपने आदर्शों का उद्गम अंग्रेजी संभावना को ही मानकर उसके समर्थक तथा अनुयायी बने रहे। यहाँ ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि आज तक क्या हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे? सब जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा आज भी हमारे बच्चों को, अंग्रेजी भाषा आज भी हमारे बच्चों को और हमें खुद को कितना उसमें स्पिरिटी कम्प्लेक्स फील करने के लिए लाती है। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। इन तथ्यों को यदि हम बच्चों को समझा सकें, बता सकें, तो बहुत बड़ा एक समाज की और अपनी संस्कृति की सेवा कर सकते हैं कि असल में सच्चाई इसके पीछे क्या है। और अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करना, अपनी भाषा के ऊपर गर्व करना, ये अनिवार्य है। आगे मैं फिर पुनः गुरुदेव के शब्दों को जो लिखा है वो मैं बताता हूँ। समय बीत गया, अब हमें चेतना चाहिए था, पर उस जागृति की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जो समस्त जागृतियों का मूलभूत स्रोत है। भारतीय संस्कृति की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। सच तो ये है कि संस्कृति शब्द के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं को पूरा कर सकने में, समस्त सोटी पर कसे जाने पर खरी सिद्ध होने में एक भारतीय संस्कृति ही समर्थ है। अन्य संस्कृतियां तो मात्र सभ्यता हैं। सभ्यता किसी देश, काल एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विनिर्मित की जाती हैं और उसकी सीमा उतने ही दायरे में सीमित रहती है। हर परिस्थिति और देश काल के लिए समान रूप में उसका प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक तथ्य अधिक होते हैं। अब व्यवहार तो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। आयु का हेरफेर भी व्यवहार बदलने के लिए विवश कर देता है। ऐसी दिशा में व्यवहार व्यवस्थाओं की प्रधानता के आधार पर बनी हुई सभ्यताएं सार्वदेशिक अथवा सारीन हो ही कैसे सकती हैं? अंग्रेजी सभ्यता भारत के लिए उपयुक्त बैठ सकती, इसमें पूरा संदेह है। भारतीय संस्कृति महान ही नहीं वरना वे बेजोड़ भी है। उसके आचरण व्यवहारों के विशुद्ध रूप को देखें, मध्यकालीन विकृतियों को, घुसपैठ को उसमें से हटा दें तो निस्संदेह वह व्यवहार व्यवस्था भी उतनी उच्च कोटि की सिद्ध होगी कि व्यक्तिक व्यवहार और सामाजिक संगठन की परिस्थितिक शैली सामने आ जाए और हम उन जंजालों से बच जाएं जो व्यष्टि और समष्टि को उद्विग्न बनाकर विनाश की ओर धकेलते चले जा रहे हैं। संस्कृति की उत्कृष्टता का तो कहना ही क्या, उसे मानवीय ही नहीं दैवीय संस्कृति कह सकते हैं। नर पशु को नर नारायण के रूप में विकसित कर सकने की सारी संभावनाएं इस दार्शनिक ढांचे के अंतर्गत विद्यमान हैं, जिन्हें किसी समय भारतीय संस्कृति के नाम से पुकारा जाता था। और सब यदि वह शब्द किसी को अरुचिकर हो तो उसका नाम विश्व संस्कृति भी दिया जा सकता है।
यदि किसी को इतराज हो कि ये भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति को कहा जाए तो उसको विश्व संस्कृति भी कहा जा सकता है, ऐसा परम पूज्य ने कहा है। धर्म, अध्यात्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, परलोक, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्म, अकर्म, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, नीति, सदाचार, प्रथा, परंपरा, शास्त्र, दर्शन आदि मान्यताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति मनुष्य के चरित्रवान, संयमी, कर्तव्यपरायण, सज्जन, विवेकवान, उदार और न्यायशील बनने की प्रेरणा करती है। सब में अपनी महात्माओं को समाया देकर सबके साथ अपनी पसंद जैसा सौम्य, सज्जनता भरा व्यवहार करना सिखाती है और बताती है कि भौतिक सफलताएं तथा उपलब्धियां ना मिलने पर भी विचार एवं कर्म की उत्कृष्टता साथ जुड़ी हुई दिव्य अनुभूति मात्र का अवलंबन करके अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी आनंदित रहा जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, हमारे यदि हम मान सम्मान देते हैं तो किसको देते हैं समाज में? जो विचारवान है, विचारशील है, जो संयमी है, जो देने वाला है, जो देता है, लेते लेने वाला नहीं, छीनने वाला नहीं, उसको हम महापुरुष मानते हैं। जो अपने लिए कम से कम और दूसरों का ज़्यादा ध्यान रखता है, उसी को हम पूजनीय मानते हैं। तो यही हमारी संस्कृति का सार है। यही परम पूज्य गुरुदेव हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य की प्राथमिकता, आलस्य और विरुद्ध का अंत और प्रचंड पुरुषार्थ में निष्ठा, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा, यही तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, जिन्हें शास्त्र और पुराणों के विभिन्न कथनों द्वारा पृष्ठ भूमियों में प्रतिपादित किया गया है। वह मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने की एक नरतत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र और समाज विज्ञान की एक परिष्कृत एवं समन्वित चिंतन प्रक्रिया है, जिसे भारतीय संस्कृति के नाम से जाना पहचाना जाता है। व्यक्ति और समाज को विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान करने के लिए उस संस्कृति का आश्रय लिए बिना और कोई मार्ग नहीं, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता रहा है। और दूसरे शब्दों में उसे विश्व संस्कृति भी कह सकते हैं। आगे पर मुझे गुरुदेव लिखते हैं, अति प्राचीन काल में संस्कृति का सूर्य भारत में उगा और उसका प्रकाश देश क्षेत्र की सीमा से अवरुद्ध न रहकर समस्त संसार में फैला। ऋषि कल्प महामनुष्यों के गंभीर अनुसंधान का भगीरथ तप जिस महान संस्कृति की ज्ञान गंगा का धरती पर अवतरण करने के लिए सफल हुआ, उसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। इसका अर्थ उसकी वृद्धि अथवा उपयोगिता भारत देश की सीमा क्षेत्र में सीमित कर देना नहीं है। वह असीम है, सार्वभौम है एवं सर्वजनीन है। उसे मानव संस्कृति का या विश्व संस्कृति ही कहना चाहिए। निर्माताओं का चिंतन सुविस्तृत था। वे जो सोचते थे वह देश, काल, वर्ग की सीमाओं से बहुत आगे की बात होती थी। विश्व मानो विराट विश्व ब्रह्म एवं वसुदेव कुटुंबकम से कम की बात उन्होंने कभी सोची नहीं। इसमें कम भी कुछ हो सकता है, ये उन्हें कभी रुचा ही नहीं, ऐसा उनको कभी अच्छा लगा ही नहीं। गंगा हिमालय से निकली अवश्य है, पर उसका कार्यक्षेत्र एवं अनुदान उस छोटे क्षेत्र में सीमाबद्ध होकर नहीं रहा। भारतीय संस्कृति के नाम से किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वह भारतवासी या भारतवंशी लोगों की रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाएगी। इसमें उन्हीं तत्वों को समावेश है जो देश काल की सीमा से ऊंची हैं और शाश्वत एवं सनातन समझे जा सकते हैं। सनातन धर्म शब्द का तात्पर्य उन्हीं आस्थाओं से है जो मानवीय प्रगति की अविच्छिन्न अंग रही है और उन्हें अपनाए रहने पर सुख शांति की दिशा में क्रमशः आगे बढ़ते रहा जा सकता है।
अब देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दी पर मुझे गुरुदेव ने कि जैसे नागपुरी संतरे, भुसावली केले, लखनऊ के खरबूजे, मथुरा के पेड़े और पेड़े इत्यादि अनेक नामकरण उनकी उद्गम स्रोत का परिचय देने पर किए जाते हैं कि कहाँ वो पहले पैदा हुए। किसी को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वे संतरे, केले, खरबूजे आदि उन्हीं स्थानों के निवासी के लिए उपयोगी हैं, कहीं भी खाए जा सकते हैं, कहीं भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। अनंतर विज्ञान के क्षेत्र में उनके उन अनेक महत्वपूर्ण इकाइयों और सिद्धांतों के नाम उनके शोधकर्ताओं के नाम पर रखे गए हैं। उनकी सार्वभौमिक उपयोगिता असंदिग्ध है, बगैर किसी शक के दायरे से बाहर है, विदाउट एनी डाउट है। जैसे उन्होंने कहा है कि वर्जीनिया का तंबाकू अब संसार में भर में उगाई प्रयोग लाई जाती है। अरबी घोड़ों की नस्ल संसार भर में पैदा होती है और काम में लाई जाती है। भारतीय संस्कृति नाम उसके भारत के में विकसित होने के कारण ही पड़ा, वस्तुतः उसे मानवीय संस्कृति नाम देना ही उचित है। संस्कृति शब्द का अर्थ है परिष्कृति। कच्ची और अनगढ़ वस्तुओं को कुशलतापूर्वक संभाल सुधार कर उसे आकर्षक एवं उपयोगी बनाया जाता है। इसी सुधार प्रक्रिया को संस्कृति कहा जाएगा। आज की बात यही मैं समाप्त करता हूँ। आगे अगली कड़ी में आपके समक्ष फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।